यो गाइस, कैसे सब लोग? वेलकम टू बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। अब ये फटाफट ठीक हो जाएगी। हम कल सुबह मिलने आएंगे। लौड़ा पकड़। और भाई कैसा चल रहा है आप लोग का रैम्पेजिंग? मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान होंगे क्योंकि ये तो सर्वर हैकर की वजह से आप लोग को कुछ लोग का मैनेज भी हो रहा है, कुछ लोग का मैनेज नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। सर्वर हैकर जब भी आ रहा है मैं वेट कर रहा हूँ कि ताकि सर्वर हैकर ये नोटिफिकेशन हटा दे, लेकिन जैसे ही वो हट जाता है और मेरे को बाहर फेंक देते हैं लॉबी में, तो मेरे 0+ होते हैं। ये अच्छी बात है, बीजेएमआई ने ये सिस्टम किया है, लेकिन हाँ थोड़ा इसमें दिक्कत ये है कि तुम्हारा टाइम लिमिट का और टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी आप ये देख सकते हो, इस वाले मैच में मैं आया था शेल्टर पे। अभी आपने मेरे को सबसे पहले वो देखा होगा कि मैं कौन से रैंक पे आया था, आपने देख लिया। तो ये डे 2 का है। अभी आपको अच्छे से बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। शेल्टर में आया था, शेल्टर में वहीं पर मैं होल्ड कर रहा था क्योंकि वही सेम सर्वर हैकर बंदे जल्दी मर गए क्योंकि पानी में डूब के पता नहीं कैसे मर जाते बंदे। फिर इसके बाद मैं यहीं पर आ जाता हूँ, वहीं पर होल्ड करने की कुछ छोटे छोटे कंपनी लूटो। मैं इवेंट गया ही नहीं, बिल्कुल नहीं गया। तभी तो मेरे 2 किल वो बॉट मारा बस। अभी मैं इसमें इवेंट पे सॉरी, मैं छोटे छोटे कंपाउंड लूट के मैं यहाँ से यहाँ होल्ड करके यहीं पे बैठा हूँ शेल्टर में। तब से मैं इधर ही बैठा। जोन आ गए थे, ऊपर कॉकरोच भी थे, तो मैंने सोचा मैं इधर निकल लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा मैं कोई ऐसी जगह सैक ढूंढूँ या कोई रिज ढूंढूँ, लेकिन ओपन फील्ड से मैं कभी रिज नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं सैक ही ले लेता हूँ। और वहाँ पर सैक भी होता है जहाँ पर नीचे लाइब्रेरी के पास में होती है वुडन सैक, तो मैं वहाँ लेता हूँ। अभी आप देखिए, मैं जैसे लिया और मेरे पीछे से जो कूप की आवाज़ भी आती है और सामने वाला जो आपको दिख रहा है शेल्टर, वहाँ पर भी बंदे हैं। अब देखो मैं यहाँ पर कैसे बचता हूँ, आप ये खुद देखिए। अभी मैंने डे 2 में मैंने टोटल 250 पॉइंट सिक्योर कर लिए थे। लेकिन अभी डे 3 मतलब मैंने कल ही रात को मैंने डे 3 पे भी सेम 218 पॉइंट कर लिए थे। और डे 3 की वीडियो आज भी आएगी, लेकिन एडिट करना मुझे अकेला एडिट करना पड़ा, इसलिए मैं लीड वीडियो डाल रहा हूँ आजकल। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको डे 3 के आज वीडियो डालूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मैसेज है ही नहीं, 2-3 मैसेज है। इसमें मैंने चिकन निकाला, आपको बहुत मज़ा आएगा डे 3 का वीडियो, और इसमें भी मज़ा आएगा। आप लास्ट के मैच देखोगे तो। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पर होल्ड ही कर रहा था, तो इतनी देर में मुझे ना एकदम आवाज़ आ रही थी, फोटो भी आ रही थी और ऊपर से ऊपर बंदे भी थे, वो पीछे से गाड़ी की आवाज़ आ रही। तो मैं समझ नहीं पा रहा मैं कहाँ होल्ड करूँ, क्योंकि भाई हर जगह एंगल है। छोटे छोटे वुडिंग साइड में जो छोटे छोटे पीक वाले जो हैं वो होते हैं ना व्यू, वो भी बंदा मार देते हैं आराम से। इसलिए मुझे लेट के देखना पड़ता है कि आई बटन से। अब चलो, अब जैसे मैं देखता हूँ कि आई बटन वो मैं चेक करूँ स्कोप ओपन करके कि भाई इसमें सही में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है हाँ दिख रहा है, लेकिन कवर भी है साथ में। अब ये देखो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को पीछे से बंदे की आवाज़ आती है फुट करके, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि बंदा ये कब आया है, लेकिन ऊपर वाले बंदे ने मार दिया। अब देखो मैं ऊपर वाले बंदे को स्पॉट कर रहा हूँ, तो वो एकदम कवर में चला गया। अब मैं देखता हूँ कि मुझे एकदम से अचानक से फुट आती है। अब आप ये सुनो भाई, अच्छा हुआ कि बंदे ने मार दिया ऊपर वाले ने, तो भाई वरना ये मेरे को पता नहीं जाने नहीं देते, क्योंकि बगी का टायर भी नहीं फटा और ये मौका था। अब जोन भी आ रहा तो मैं सोचा मैं स्मोक कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा इतना टाइम नहीं है स्मोक करने के लिए, इसलिए मैंने गन वाला स्मोक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने गन वाला स्मोक किया, 2 स्मोक किए, एक एंट्री पे, एंट्री एग्जिट और दूसरे बग्गी पे। और मेरे को लग ही रहा था वो बग्गी पे एंगल बना के बैठा हुआ है और देखो मार ही रहा था वो। अब देखो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ओपन था, तो मैंने सोचा मैं फाइट ही ले ली तो कंपाउंड में। अब देखो फाइट कैसे निकालते हो, ये देखो आप। बताओ भाई, बंदा मर ही गया अपनी कुच्ची मौली से ही। अब वो मेरे पे मौली मारा था, लेकिन वो गया था अपनी मौली पे ही चला गया था जब जम करके। चलो कोई नहीं, ये बंदे ने भी अच्छा खेला। अब देखो, अब लास्ट में 1v1 बचा है। अब मेरे को आइडिया नहीं है कि दूसरा बंदा कहाँ है, मुझे ये पता पहला बंदा कहाँ है, वो शेल्टर के ऊपर है। अब मैं क्या करता हूँ, स्मोक करता हूँ वहीं पर बचने के लिए, ताकि मैं यूटिलिटी भी लूँ, स्पीड से जो बंदा मरा है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई वो पहले तो इन दोनों को फाइट लेना होता है, फिर इसके बाद मैं थर्ड पार्टी करूँगा, मैंने ये सोचा था। मैं स्मोक किया, यूटिलिटी उठाई, सब कुछ किया। फिर इसके बाद देखो ये दूसरा बंदा कहाँ निकलता है और मैं इसको कैसे मारता हूँ, और देखना फिर इसके बाद मैं कैसे निकालता हूँ लास्ट के बंदे को, आप खुद देखिए।
अब मैंने दूसरे बंदे को ईजिली मार दिया। अब मैं जाता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि जोन आ रहा है, तो मैंने ये वाला बग्गी लेने के लिए डिसीजन लिया, क्योंकि वो बाहर जो मेरी वाली बग्गी थी वो पूरा डैमेज थी, इसलिए मैं बंदे की बग्गी लेके जा रहा हूँ। अब देखो ये बंदा BRD में लेकर आता है, मेरे को पता नहीं था कि बंदे के पास वो कॉकरोच BRD में, तो मैं जोन के लिए निकलते हूँ तो बंदे ने शॉट दिया। अब मैं जैसे ही जाता हूँ मुझे लगा मेरे पास जोन है, फिर मैंने देखा नहीं, और मेरे को पता भी नहीं था बंदे के पास BRD में सॉरी कॉकरोच है, तो इसलिए मैं भाई से देखो कैसा फाइट निकालता हूँ। मेरे को समझ नहीं आया बंदे ने हॉन्ग क्यों किया, तो मुझे लग रहा है वो टीम अप करना चाहता है, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना अपनी आईडी बैन के लिए, तो इसलिए मैं नहीं करता। मैं बस ऐसे पिक दे रहा हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ मैं तुमसे सुन रहा बात है, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने आराम से फाइट ले लिया और चिकन भी ले लिया। और एक जो चीज़ मुझे आपने एक चीज़ बतानी है, अगर आपको कोई बंदा मतलब आपका अपोनेंट अगर आपको कोई हॉन्ग कर रहा है BRD में या किसी क्यूब में, अगर स्टार्टिंग अर्ली में अगर आप किसी फंसे हो वो भी फंसा है, तो आप समझ जाना कि वो भी सेव करना चाहता है कि आप भी सेव करना चाहते हो। लेकिन जब ऐसा टाइम आएगा कि वो आप एकदम आप ओपन में इतना ओपन में कि बंदे कहीं भी मार सकते हैं, और आप लास्ट के 2 या 3 बचते हो, तो वो आपको हॉन्ग कर रही, तो समझ जाना कि आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भाई मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूंगा Day 3 का वीडियो आज रात को ही, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ तो मैं एडिट करके दिखा दूंगा। अब देखो इसमें मैं आ चुका हूँ प्लेट 1 पे, और मेरे भाई की आईडी देख सकते हो कि इसमें टॉप 1% आ गया है। अब मैं Day 3 में मैंने कल रात को खेला था, उसमें मैं आराम से ईजिली पहुँच गया था 2000 रैंक के समथिंग, वो भी डायमंड 3 में। अभी मैं आपको आज रात की वीडियो दिखा दूँगा, वो भी 2 ही मैसेज ही है। अब देखो इसमें क्या होता है कि मैं इधर होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जोन इतना खास था नहीं, मैं इधर ही होल्ड कर रहा था सबसे क्लॉक टावर पे, कोई बंदा फाइट लेने नहीं आया। लेकिन जैसे ही लास्ट के जोन बचे तब मैं इधर ही फाइट लेना चालू कर लिया बंदे ने, और मेरे से भी। तो मैंने इधर बंदे को डैमेज देता हूँ कि यहीं पे बंदा मेरे हाथ से कोई मर नहीं रहा था, क्योंकि मेरे 0 किल थे। तो मैं सोच रहा था कि भाई एक और वेट कर लेता, कुछ ना कुछ गलती करेंगे बंदे। देखो सामने वाला बंदा गलती करे वो चलेगा, लेकिन आप गलती खुद मत करना। देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर जाना है। अब देखो मैं वहाँ से ना एक बंदा कैसे गिराता हूँ, आप खुद देखिए। मुझे इस भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं तब से इसका BRD फोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे BRD बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाई मेरे को क्या भाई किसी को भी पसंद नहीं है। अगर आप खुद BRD में चलाओगे तो या आपको पसंद आएगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं खुद ही BRD में चलाता हूँ, ना ही कॉकरोच चलाता हूँ, ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। अब देखो मैं इसमें मैंने एक बंदे तो मार दिए, तो मैं खुश हो गया, तो चलो ठीक है एक तो निकल गया। अब मैं सोचता 3-4 किल और निकालो ताकि प्लस अच्छा मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप ये देखिए मैं जोन अभी शिफ्ट होने वाला है, अभी देखो मैं कैसे जोन के लिए निकलता हूँ। अभी मैं आपको आगे का क्लिप दिखाता हूँ। अब देखिए आप मिनी मैप में देख सकते हो जोन शिफ्ट हो चुका है, और मैं आगे स्पॉट कर रहा हूँ कि भाई आगे जोन जाने के लिए कोई जगह है ही नहीं। फिर मैं देखता हूँ वहाँ पे BRD में और कॉकरोच जा रही है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई इधर नहीं जा सकता, मैं पूरा लेफ्ट से रोटेशन लेता हूँ, लेफ्ट से ऊपर से। मैंने ये डिसीजन लिया, पहले मैं लेफ्ट चेक करता हूँ कि यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी है या नहीं, फिर देखते नहीं है, फिर मैं वहाँ से गाड़ी की डिक्की में एमो लेता हूँ, ताकि क्या पता कि भाई मैं किसी सिचुएशन में फंस गया, तो मैं वहाँ से मैं एमो का ज़्यादा यूज़ कर सकूँ। देखो आप भर के एमो जितना रखना रख सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बच भी जाएँ, अगर 1% लक है आपके पास और बच भी जाए, तो आप वहीं से भी आप चिकन निकाल सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, और मेरे सामने एक और क्यूब हुई थी, वो भी निकलने के लिए जा रहा है, वो भी जोन के लिए। अब मैं इससे पीछे जाता हूँ, और उसको लगता है कि मैं इसको मारने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसको किसी और नहीं मार दिया। और देखो मेरे को भी फायर आया, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ।
हाँ मैंने सोचा मैं यहीं पर रुक जाता क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने देखा ये नहीं रुक सकता क्योंकि वो बहुत डाउन रेंज है और बीआरडी वो भी कॉकरोच दो दो है, तो मैं सोचा नहीं जा सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा कंपाउंड का पुश कर लेता हूँ क्योंकि यही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ से मैं कैसे निकालता हूँ ये बंदे को। अब देखो बंदे नीड करके उनको करके डाल रहे हैं। मेरे पास मौली भी नहीं है, अगर मैं मौली होती मैं लैंप में डाल देता, जो सबको डिपेंड पता होगा। लेकिन मेरे पास मौली वॉली कुछ नहीं था, नेडी मारा था। लेकिन सामने वाले जो बंदा मारा था ऊपर वाले, वो अनकुक करके नेडी मारा था और मुझे लगा था कुक करके मार रहा है, इसलिए मैं पुश नहीं कर पा रहा था। तो चलो कोई नहीं, मैं नेट से जितना यूज़ कर सकता कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ मैंने फुट सुना वहीं पर ही मार रहा हूँ और जहाँ मुझे फुट नहीं रहता मैं वहीं पर भी नेट करके डाल रहा हूँ। लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि दूसरा बंदा मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पर है, वो कहाँ बैठा है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता, बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। अब देखो मैं यहाँ से कैसे निकालता हूँ ये फाइट। बीआरडीएम की आवाज़ आई तो मैं समझ गया बंदा उस साइड है, तो मैं सोचता पुश कर लेता हूँ। लेकिन मैं पुश नहीं कर पा रहा क्योंकि बंदे के पास ऑलरेडी एक और मौली थी। मेरे को आवाज़ आ गई उठाने की मौली की। अब देखो बंदे ने फेंक भी दी थी, मौली भी फेंक दी। अब देखो मैं यहाँ से कैसे बचता हूँ और मैं वहाँ पर ना बाहर स्मोक कर लेता हूँ ताकि वहाँ से जोन के लिए निकल भी जाऊँ और मैं वहाँ पर जो दूर से जो बीआरडी मार रहा है तो वहाँ से मुझे मार ना दे। अब देखो मैंने स्पॉट कर लिया कि दूर से मुझे दिख रहा है कि बंदा यहीं पर है, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पर मैं निकल लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा वेट करता हूँ ताकि ऊपर वाले बंदे को लगे कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या करता हूँ मैं स्मोक करना चालू करता हूँ क्योंकि भाई बंदे को लगे मैं भाग रहा हूँ और दूसरा कि मेरे को जोन आने से पहले मेरे को स्मोक से निकल जाऊँ, तो मैंने ये सोचा। अब देखो मैं यहाँ पर कैसे निकालता हूँ और कैसे आता हूँ मैं। मैं जैसे निकलता हूँ एक बंदे ने को मार दिया और मेरे को सामने पेड़ दिखते तो मैं सोचता मैं यहाँ पर मैं सेफ रहता हूँ। जैसे मैं रहता हूँ देखो बंदे मुझे कैसे कवर में मारता है, आप खुद देखो। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है कि आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ आज रात को डे 3 के लिए, तब तक के लिए बाय।